नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज तक न जाने मैंने कितनी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ डाली। सेल्फ हेल्प बुक हो या फिर मोटिवेशनल बुक हो गई, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स आज तक मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन आज जिस बुक के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ही स्पेशल बुक है जो मैंने रिसेंटली ही पढ़ी है। ये बुक इधर उधर की कोई बात नहीं करती, सीधे सीधा डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, भगवान का साक्षात अनुभव, उसके बारे में बताती है। मैं बात कर रहा हूँ ओम स्वामी की बुक 13 मंथ्स इन हिमालयस। वैसे तो पहले मैं 3-4 बुक ओम स्वामी की पढ़ चुका हूँ, जिसमें से कुछ बता देता हूँ आपको। एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा, ये बुक ओम स्वामी की आपको मंत्र के बारे में डिटेल में ज्ञान देती है। वेलनेस सेंस बाय ओम स्वामी, ये बुक आपको आपकी हेल्थ बेटर करने में आपकी हेल्प करती है। एंड इफ अ ट्रूथ टू बी टोल्ड, अगर सत्य कहूं तो ये एक बुक है ओम स्वामी की जिसमें उनकी पूरी लाइफ को उन्होंने एक बुक में दिखा दिया है। तो ये 3 बुक मैं उनकी पढ़ चुका था। रिसेंटली ही मैंने उनकी 4th बुक अभी पढ़ी, 13 मंथ्स इन हिमालयस। उसके बारे में आपको आज डिटेल में बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। 200% जीवन, लिविंग 200% लाइफ, 100% वर्ल्डली लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। घर परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को रूटीन लाइफ के साथ जोड़ करके लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ दिस चैनल, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। फर्स्ट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द ऑथर ऑफ द बुक। ओम स्वामी बचपन से ही इनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहले से ज्यादा था। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई में तो वो अच्छे थे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी उनका झुकाव पहले से रहता है। यंग एज में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं और एक करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। एट द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30, एट द एज ऑफ 30 वो अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के, ये करोड़ों की संपत्ति छोड़ छाड़ कर हिमालय में चले जाते हैं साधना करने के लिए। क्यों? साक्षात्कार के लिए। भगवान का साक्षात्कार उनको प्रत्यक्ष रूप में करना था। तो ये बेसिक उनका बैकग्राउंड है। तो ये कोई बात 100-200 साल पुराने कोई योगी की मैं नहीं कर रहा हूँ। ये 2010 में अपना घर बार छोड़ कर साधना के लिए चले जाते। तो 13 मंथ्स इन हिमालयस जो नाम ही बता रहा है कि 13 महीने हिमालय में ओम स्वामी ने क्या किया। ये बुक में वैसे देखा जाए तो अपना पूरा हृदय खोल करके ओम स्वामी ने रख दिया है, कुछ छुपा करके नहीं रखा है। पहले साधना मार्ग में ऐसा कहा जाता था कि अपनी साधना को छुपा करके रखना, अपने मंत्र को छुपा करके रखना, अपने रूटीन को, साधना के रूटीन को छुपा करके रखना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जैसे भगवान ने ही पूरे रास्ते सब खोल दिए हैं, ऐसे ही ओम स्वामी ने सारी अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी साधना इस बुक में छुपा करके नहीं रखी है। 13 मंथ इन हिमालय, वो जैसे मैंने बताया वो घर बार छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाते हैं। तो वो 13 महीने ओम स्वामी ने 13 महीने हिमालय में जाकर के कौन कौन सी साधनाएं की, क्या उनका डेली रूटीन था, क्या खान पान उन्होंने लिया, किन किन लोगों से वो मिले। तो विद इन ऑल दिस 13 मंथ्स कितनी स्ट्रॉन्ग एक साधना उन्होंने एक डेडिकेशन के साथ की, कौन से मंत्र का जाप किया, कौन सी साधनाएं की, कुछ भी मतलब कोई मंत्र छुपा करके नहीं रखा है, कोई रूटीन छुपा करके नहीं रखा है, कोई खान पान उनका छुपा के नहीं रखा है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गाइड आपको दे दी किस चीज के लिए। अगर आप भी साधना के मार्ग पे हो, आप कोई भी भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो, तो एक बुक में पूरा का पूरा निचोड़ उन्होंने सत्य उसमें डाल के हमारे लिए परोस दिया है। तो आज तक मैंने जितनी भी बुक पढ़ डाली, मैंने आज तक भगवान का वर्णन ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी बुक में नहीं देखा है। अपनी साधना के बारे में, अपने मंत्र के बारे में किसी भी सिद्ध साधु संत ने इतना ओपनली एक रिटर्न फॉर्म में कहीं लिखा हो मैंने नहीं देखा। हो सकता है कहीं होगा, बट इन माय लाइफ टाइम मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ डाली, इतना क्लियर कट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता किसी ने भी नहीं दिखाया है। जैसे कि मैंने बताया, कलयुग का समय है, शायद ये समय होगा सबके लिए, मतलब बांटा जाए ये ज्ञान, इसीलिए शायद ओम स्वामी ने ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है। 13 मंथ्स इन हिमालयस, ये बुक की साइज पतली सी है, छोटी सी, आप 2-3 दिन में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। इसमें आप स्टोरी ढूंढने जाओगे तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ओम स्वामी के रूटीन मिलेंगे, उनकी साधना, उनके मंत्र जाप,
उन्होंने कहाँ जाके साधना की, वो पूरी डिटेल साधना के बारे में। आप कोई स्टोरी ढूंढ रहे हो, कोई बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी ढूंढ रहे हो, तो वो नहीं मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या साधना की, कितने समय के लिए, कितने घंटों के लिए साधना की, और उसका रिजल्ट क्या आया विद इन 13 मंथ्स ओनली। तो वो पूरी डिटेल आपको इस बुक में मिलती है। वैसे तो पूरी बुक इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके 2 चैप्टर बहुत ही मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देंगे ऐसे है। एक चैप्टर जिसमें ओम स्वामी जी को साक्षात्कार होता है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का, तो उसमें उन्होंने डिटेल में माँ का वर्णन किया हुआ है। जब ये चैप्टर आप पढ़ते हो तो आप भी वो विजुअलाइज करने लगते हो। अगर आप बहुत ही उसके डीपली जाकर के अगर भाव से पढ़ रहे हो तो यू कैन विजुअलाइज और यू कैन इमेजिन कि ओम स्वामी ने कैसे दर्शन किए होंगे। और दूसरा एक चैप्टर में ओम स्वामी ने जब भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन किए तो उनका भी एक्सप्लेनेशन पूरा इन डिटेल बताया हुआ है। तो ज्यादा तो मैं कुछ एक्सप्लेन इसमें नहीं कर सकता, आपको बुक पढ़नी होगी इसके लिए। लेकिन ये 2 चैप्टर बहुत ही पावरफुल चैप्टर, उन्होंने साक्षात्कार अपने भगवान के साथ जो हुआ वो पूरा ये 2 चैप्टर में पूरा हृदय खोल करके इसमें मेंशन कर दिया है, जो आप पढ़ सकते हो। तो ऑल इन ऑल एक स्पिरिचुअल पाथ पे अगर आप हो, भक्ति मार्ग हो गया, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कोई भी मार्ग हो गया, तो ये बुक आपको मोटिवेट कर सकती है कि अगर ऐसा नहीं है कि पहले जो हजारों साल तप किया करते थे सिद्ध साधु संत 100-200 साल तप किया करते थे, अगर पूरे डेडिकेशन के साथ एक रूटीन बना करके गुरु के बताया कि मार्ग पे आप चलते हो, तो ये 13 मंथ इन हिमालय बताती है कि आपको 100-200 साल 500 साल तप करने की जरूरत नहीं है। एक डेडिकेशन के साथ, एक रूल्स रेगुलेशन के साथ साधना की जाए तो उसका फल बहुत ही शीघ्र ही प्राप्त हो सकता है। So this is all about this book 13 months in Himalayas. This book is highly recommended for all spiritual seekers out there. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। नमः शिवाय, हर हर महादेव।